आलोक शर्मा और गरीबों का कल्याण किसी भी सरकार की प्राथमिकता क्या नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? देखिए संदीप भाई, बिल्कुल प्रायोरिटी होनी चाहिए। और लेकिन हम तो पहले भी पूछना चाहते हैं भाई, मोदी साहब का स्टेटमेंट था कि वो रेवड़ियाँ नहीं बंटनी चाहिए, तो मोदी साहब ये रेवड़ी है कि नहीं, इस परिभाषा में आता है कि नहीं? हम तो कह रहे हैं संविधान में जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि हमें जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको आगे लाना चाहिए और उसके सोशियो इकोनॉमिक जो भी तरीके हो सकते हैं वो सरकार को अपनाने चाहिए, उनका नैतिक कर्म है। लेकिन आज जो हो रहा है वो केवल और केवल वोटों को ध्यान में रखकर हो रहा है। और मैं तो कहूँगा वाह मोदी जी वाह, कमाल कर दिया आपने 5 किलो राशन 120 रुपये का दे के दुनिया का त्यौहार मनवा दिया। मोदी जी आप नहीं होते तो दिवाली नहीं मनती लोगों का दिवाला निकला हुआ है। और 120 रुपये का राशन देकर आप 5 किलो उस पर अपना फोटो खिंचवा कर आपके मंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कह रहे हैं गरीब का चूल्हा 80 करोड़ लोगों का। ये 80 करोड़ का आंकड़ा संदीप भाई मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। ये 80 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आ रहा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है? मुझे आज तक कहीं से जस्टिफिकेशन नहीं मिला। मैंने स्टेट्स की भी वेबसाइट चेक की, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी की। यह आंकड़ा स्मृति ईरानी जी ने दिया था और ये मीडिया में फिर प्रचलित हो गया। अब बात आती है कि 80 करोड़ लोगों को आवश्यकता है, इसका मतलब आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। बिल्कुल आपने बिल्कुल बेरोजगारी जो चरम पर है उस पर मोहर लगा दी। आपने जो महंगाई चरम पर है उस पर मोहर लगा दी। अर्थव्यवस्था फिर दूसरी बात क्या आती है कि तीन पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी ऐसे ही बन गई। 13.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट। जब कोरोना काल आया उसकी मार सब पर पड़ी थी। मैं बताता हूं संदीप भाई, 2010 की अगर हम नीति आयोग की रिपोर्ट उठा लेंगे तो 2018 में हमें 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाना चाहिए था। हमारा पॉपुलेशन का जो बेस है और यूके का जो पॉपुलेशन का बेस है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आज तो इस सरकार से, निकम्मी सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि 2018 की जगह हम 22 में क्यों बने, 4 साल डिले क्यों हुआ? 2018 से पहले तो पेंडेमिक नहीं था। पेंडेमिक चिल्ला रहे हैं। पेंडेमिक के टाइम में आईएमएफ से कितना लोन इस सरकार ने लिया उसकी बात कोई नहीं करता। 4 गुना इस सरकार के ऊपर 8 साल में कर्जा हो गया। 39,000 करोड़ से लेकर 1,56,000 पे पहुंच गए, लगभग 4 गुना हो गया। ऑलमोस्ट पूरा 4 गुना हो गया इस सरकार के ऊपर कर्जा, उसकी बात नहीं करते। 4 गुना कर्जा हो गया इस सरकार के ऊपर। इस सरकार को तो डूब मरना चाहिए। ये वही मोदी जी थे जो कहते थे 35 रुपए में वो मिलेगा वो डॉलर, और आज क्या हाल हो गया? 82 के पास चला गया। जिनके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए, 4 साल में उनको फीस डबल देनी पड़ जाएगी। अब बात आती है 2-3 चीजों की और नहीं, पर जो ये गरीबों के कल्याण की बात है, उसका हिसाब नहीं। गरीबी एक समस्या है। आपने तो 71 में नारा बुलंद किया था, तो ये गरीब के कल्याण के नाम पर ये राजनीतिक वोट बैंक आपने पहले बना रखा था, बीजेपी बना रही है, तो आपके पेट में दर्द होता है। नहीं, ऐसा नहीं है संदीप भाई। गरीबी दूर हुई। यूपीए 1 और यूपीए 2 में 12.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अगर उसको कोई चैलेंज कर सकता है तो चैलेंज करे। अति गरीबी में भी गिरावट आई 12% की, यही तो बात अभी गुरु प्रकाश कह रहे थे। मैं वही कह रहा हूं कि 12% की गिरावट नहीं आई, 6.5 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ये सच्चाई है कि नहीं है? पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से नीचे चले गए हम। पर कैपिटा इनकम में कितना बड़ा डाउनफॉल है, लगभग 40% का। अगर 2 बड़े लोगों का, व्यापारियों का, अगर हम हटा दें उनकी जो इनकम है और बाकी का कैलकुलेट करें तो 24 की जगह 40% का डाउनफॉल है। 1,24,000 रुपए पर कैपिटा इनकम से 91 पर आ गए हम, 1,21 से 91 पर।